हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जबरदस्त जानकारी लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। जो बताऊंगा लगभग लगभग मान के चलिए कि 99% वो बातें सत्य होने वाली हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो देखिए, एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। मेरा प्रोडिक्शन ये है पिछले स्टॉक बारे में कि जिनके भी जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में 65 प्लस आ रहे होंगे, 65 प्लस आ रहे होंगे, वह जो है मेंस की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, जो कट ऑफ होगी वह 70 से ऊपर नहीं जाने वाली, 70 प्लस नहीं जाने वाली है कट ऑफ। और एक कट ऑफ मैं बता रहा हूँ जनरल के लिए। किसके लिए बता रहा हूँ? जनरल के लिए बताया हूँ। कट ऑफ 70 प्लस नहीं जाएगी किसी भी हालत में अगर, लेकिन बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो कट ऑफ होगी उसमें कम से कम दोस्तों 16 प्रश्न जो है जीएस के, 16 प्रश्न जो है जीएस के गए हैं। ठीक है, चैलेंज किए गए हैं। और 7 प्रश्न जो है चैलेंज किए गए हैं सी सेट के। किसके? सी सेट के चीज गए हैं। और पेपर इतनी बहुत ही टफ था, पेपर बहुत टफ था, पेपर बहुत लेंदी था, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम थे। ठीक है, लोगों के पास टाइम की बहुत कमी थी। ठीक, और फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, फैक्टर ज़्यादा आए थे, डेट पूछ ली गई थी। ठीक है, कोई परंपरागत क्वेश्चन नहीं आए थे। देखा जाए तो यूपी यूपी नहीं आया, यूपी स्पेशल नहीं आया उसमें। और जिस तरह से प्रश्न आते हैं करंट अफेयर्स के, वो भी कोई प्रश्न नहीं आए बिल्कुल भी। एकदम हवा नहीं लगी लोगों को, करंट अफेयर कहाँ से आ गए। और जो जीएस की बात थी, जो पूछा था इकोनॉमी पूछा था, इकोनॉमी ऐसे पूछा था, सिद्धांत पूछा था। कोई उस तरह का किताब उताब मतलब अभी पढ़ता नहीं था, कोई लोग बजट पढ़ के जाते थे, समय बहुत कम लोग पास थी। इस साल पूरे साल लीक ईयर चला था, जिससे लोग भ्रमित थे कि परीक्षा हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये सारे कारण थे। और जल्दबाजी में परीक्षा कराया जाना, बच्चों को तैयार नहीं हो पाना, माइंडसेट नहीं बन पाना, इन सारे कारणों से बच्चे जो है एकदम पूरा कंफ्यूज थे। और इसके बाद पेपर ऐसा आ गया कि जो उनके पढ़ा हुआ कोर्स से बाहर था, बिल्कुल पढ़े हुए चीज़ों से बाहर पेपर आ गया, इसलिए सबकी हालत ख़राब हो गई दोस्तों। और जिन लोगों के पास भी मैं कह रहा हूँ कि इस समय 65 प्लस बन रहे हैं, वह तैयारी क्यों करें? क्योंकि जो इतनी क्वेश्चन जो गए हैं, कुल मिला के जो 16 प्रश्न जीएस से गए हैं दोस्तों, इनमें कम से कम तो 8 से 9 प्रश्न जेन्युइन प्रश्न हैं जो बदल जाएंगे दोस्तों। तो जिनके भी अगर 65 प्लस हैं, अगर उनके मान लो 5 भी बढ़ गए ना, तो कहाँ पहुँच जाएंगे? 5 बढ़ेंगे तो 5 से 70 पहुँच जाएंगे। और एक दो निगेटिव मार्किंग घट जाएगी तो 72-73 वो लोग आराम से 72-73 पे पहुँच जाएंगे। और एकदम सुरक्षित स्थान पे एकदम है, 100% श्योर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद भी अगर जिनके बढ़ने के बाद भी अगर लगता है कि उनको 68-69 हो पा रहे हैं, तो एकदम सुरक्षित स्थान पे हो गए, क्योंकि इससे कट ऑफ अधिक नहीं जाने वाली है। मेरी प्रोटेक्शन यही मेरा है। ठीक है, इतना ही जाएगी दोस्तों, इसको आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, इसलिए कट ऑफ नहीं जाने वाली। जनरल कट ऑफ मेरी जा रही है, जो मैं बता दिया आपको कि बिलो 70 जा रही है। बिलो 70 मतलब 70 लेस जा रही है, बिल्कुल 70 नीचे जा रही है कट ऑफ। ठीक है, और जो मेरा प्रेडिक्शन है ओबीसी को लेकर है। कुछ लोग कहेंगे ओबीसी क्या है, तो ओबीसी दोस्तों इस बार ओबीसी कम जाएगी, जनरल से कम जाएगी ओबीसी। अब लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि कम को जाएगी, तो मैं बता दे रहा हूँ कम इसलिए जाएगी दोस्तों कि इस बार नंबर ऑफ सीट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हर बार सीट कम होती थी तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते थे। इस बार नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्वालिफाई बच्चे ज़्यादा करेंगे। कम से कम इस बार 17,000 से 18,000 बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे, क्योंकि जो सीट है वह 900 प्लस सीट है, 900 प्लस सीट दोस्तों है। तो ऐसे में कम से कम 15 गुना लेता है, क्वालिफाई कराता है, तो 15,000 ऐसे हो गए। और बाकी जो कट ऑफ पे आते हैं सी कैटेगरी में, उनको भी क्वालिफाई कराता है, कम से कम 3-4 हज़ार बच्चे बढ़ जाते हैं, तो 15,000-19,000 होते हैं। तो मैं मानता हूँ 19,000 नहीं क्वालिफाई कराएगा, लेकिन 17,000 से प्लस ही क्वालिफाई बच्चे होंगे इस बार। ठीक, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते हैं तो जो गैप होता है ना जनरल का, ओबीसी का और SC ST का, वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बढ़ेगा, यहाँ पे 100% बढ़ेगा। तो जिनके ओबीसी में इस समय जो है 66 से 67 है, एकदम 100% उनका होने वाला है, लगभग होने वाला है। वो तैयार रहे होने के लिए, क्योंकि जो फ्लक्चुएट करेगा नंबर ना, तो इतने से अगर 2-3 नंबर भी इधर उधर होते हैं तो इनका हो जाएगा, बिल्कुल डगमगाएंगे तो हो जाएगा। और डगमगाएगा जरूर, जब रिजल्ट आएगा ना तो एकदम सन्नाटा छा जाएगा। देखिएगा आप लोग कि 75 वाला चिल्लाएगा कि मेरा नहीं हुआ है, और जो है 65 वाला चिल्लाएगा, 65 वाला चिल्लाएगा कि मेरा हो गया है। ठीक है, अब किस्मत पे डिपेंड करेगा कि किसी किस्मत कितनी अच्छी जाती है। इस बार जो है जो कट ऑफ है ना, वो डिपेंड कर रही है, मतलब कौन कितना अधिक तुक्का मारा है, किसका अधिक लग गया तुक्का। ठीक है ना, क्योंकि पेपर टफ था, कोई भी 110 से अधिक अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, और जिन्होंने अटेम्प्ट किया है वो तुक्का मारा है। अब तुक्का उसका कितना सही होगा, ये तो भगवान भरोसे है। इसलिए कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाली है दोस्तों, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत। जिनके भी 65 प्लस हैं वो लोग तैयारी करते रहे। ठीक है, EWS जो है, EWS की जो कट ऑफ जा रही है,
EWS की बात करें तो ये अभी लगभग 68 जा रही है, 68 69 के बीच में ही रहने वाली है कटाप, इससे ऊपर नहीं जाने वाली है। EWS भी इतनी ही रहेगी। और SC की बात की जाए, अगर SC की बात की जाए दोस्तों, तो SC जो है 63 64 63 से 64 से ऊपर नहीं जाने वाली है, बिल्कुल नहीं जाने वाली है, इतनी रहेगी। और फीमेल कटाप भी इतनी रहने वाली है, फीमेल कटाप भी लगभग 63 से 64 ही रहने वाली है, इससे ऊपर नहीं जाने वाली है, किसी हालत में नहीं जाने वाली है। और ST की बात की जाए तो ST कटाप जो है 58 टू 60 जाने वाली है, 58 टू 60 के आसपास रहेगी, तो एकदम कन्फर्म है उनका होने वाला है। और जो OH-PH वाले लोग होते हैं, OH-PH वाले लोग हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, इन लोगों की जो कट ऑफ है उनके अगर 55 नंबर भी आ रहे हैं, 55 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, तो 100% मान के चलें कि उनका होने वाला है। इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाने वाली है, 55 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, ये मेरा प्रोडिक्शन है। अगर इसलिए इसको विस्तृत देखना चाहते हैं तो जाकर मेरे चैनल से अष्टांगिक मार्ग करके कट ऑफ आई है वो देखिए, और जो है सप्तांग सिद्धांत देख लीजिए, तो कन्फर्म हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों को भ्रम दूर हो जाएगा। ठीक है, जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा अगर अच्छी लग जाए वीडियो, आप लोगों को पसंद आए तो। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और देखिए, पहला हो गया कट ऑफ, जानकारी आप लोग को मिल गई, संतुष्ट हो गए होंगे। ठीक है, दूसरा जो कारण बताया वो जरूर कारण रहे दोस्तों हैं, सबके साथ भी घटना हुई है, हमारे साथ भी हुई है और आपके साथ भी हुई होगी, इतना मुझे कन्फर्म है 100%। ठीक है, इसलिए इसमें कोई भ्रम की बात नहीं होगी। अब कट ऑफ में क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कट ऑफ। और जिनको भ्रम होगा वो जाकर वीडियो देखेंगे तो उनको 1 बाय 1 करके मैं समझाया हूँ, विस्तृत वर्णन किया उसका हूँ, वैज्ञानिक तरीके से बताया हूँ कैसे कैसे क्या होगा, तो आप लोगों को पूरी तरह कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो हमारा है UPPCS मेंस एग्जाम, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मेंस एग्जाम कब होने वाला है, तो मैं बता दूं दोस्तों, जो मेंस एग्जाम होने वाला है वह 15 मई के बाद ही होगा। 15 मई के पहले एग्जाम नहीं होने वाला है, हर हाल में नहीं होने वाला है। हो सकता है कि जून तक पहुंच जाए। कब पहुंचे? जून तक। 15 मई से पहले तो कोई चांस नहीं है। और जहां तक पूरे चांस बन रहे हैं मेंस एग्जाम होने के, वह जून में ही बन रहे हैं, जून में ही बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और 15 मई से पहले कोई चांस नहीं है, 100% 15 मई से पहले एग्जाम नहीं होने जा रहा है, इसलिए पर्याप्त टाइम है, आप लोग आराम से लग जाइए। जिसके भी 65+ आ रहे हैं वो एकदम आंख बंद करके लग जाए, मेंस में तैयारी कर ले। ठीक है, क्योंकि सामने PCS जो है 2025 भी खड़ा हुआ है, इसलिए आप लोग भ्रमित बिल्कुल ना हो, एकदम लग जाएं, अभी से लग जाएं, पूरा पर्याप्त टाइम मिला इस बार। और जो मेंस डेट हो गई, कन्फर्म हो गई आप लोगों की, 15 मई के बाद ही होने वाली है। तीसरा जो हमारा है कारण मेन, यह है RO री एग्जाम को लेकर। बहुत सारे बच्चे इस पे बात कर रहे हैं कि RO री एग्जाम कब होगा। पहले तो आप लोग जान जाइए कि RO में जो सीट है वो कितनी है। हमने लिखा है, सीट की बात कर रहा हूँ, जो PCS की सीट थी वह 900+ थी, 900+ सीट PCS में थी इस बार। ठीक है, 900 से कम नहीं होगी, 900+ ही सीट रहेगी, 100% इसमें रहने वाली है, क्योंकि मैंने कन्फर्म किया है इसको। ठीक है, दूसरा है, अब आते हैं RO पे। तो जो RO का एग्जाम है, हल्ला हो रहा है कि मार्च में होगा, चर्चा चल रही है कि मार्च में ही होगा। ठीक है, लेकिन ये चर्चा पूरी तरह बेबुनियाद है। क्या है? बेबुनियाद चर्चा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि ये मार्च में नहीं होने वाली परीक्षा, बिल्कुल नहीं होने वाली है। यह परीक्षा भी 15 मई के बाद ही जाएगी, अप्रैल में भी नहीं हो सकती है, संभावना कम है। यह परीक्षा भी 15 मई के बाद ही जा रही है दोस्तों। सफिशियंट टाइम मिल रहा है, 4 से 5 महीने पूरे मिल रहे हैं आप लोगों को, 4 से 5 महीने मिल रहे हैं। इतना में आप लोग चाहेंगे ना तो जीरो से शुरू करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे? जीरो शुरू करेंगे, और ऐसे घूमते घूमते एकदम टॉप पे पहुंच जाएंगे। टॉप अगर होगा तो आप लोग टॉप पहुंच जाएंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे। सीटें अच्छी हैं, आप लोग बिल्कुल मेहनत करिए, आप लोगों के पास पर्याप्त टाइम है, परीक्षा इधर नहीं होने जा रही है, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम जीरो से भी लग जाएंगे आप लोग, तो आप लोगों का नैया पार हो जाएगी। और नंबर ऑफ सीट्स की बात जहाँ तक है, नंबर ऑफ जो सीट्स की बात है दोस्तों, तो इस बार लगभग जो है 550 से अधिक सीट है, 550+ सीट है। और मैं कह दूं कि लगभग 600 सीट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 600 सीट है इस बार, लगभग 600 सीट है, जिसमें 600 में अगर देखा जाए, 600 में देखा जाए तो लगभग 475 सीट जो है वह केवल RO की है। किसकी है? RO की है दोस्तों। ठीक है, 475+ सीटें जो है केवल और केवल RO की इस बार आई है, जिसमें कोई नहीं CCC मांगता है, न तो O लेवल मांगता है। CCC भी नहीं है, O लेवल भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो है टाइपिंग भी नहीं है। ठीक है, साधारण मेंस है, जैसा प्री है वैसा ही मेंस है,
बस थोड़ा सा परिवर्तन आएगा कि वहाँ पे लेटर एप्लीकेशन लिखने आएंगे और जीएस का पेपर मतलब कि वैसा ही रहेगा, बिल्कुल जीएस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हिंदी आएगी और लेटर आएंगे और एसए के क्वेश्चन होंगे वो आएंगे। बस बहुत ही अच्छी जॉब है, गजब की जॉब है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को अगर आप लोग मेहनत करते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं तो। और इसका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम की टेंशन नहीं लेना है। 15 मई के बाद एग्ज़ाम इसका जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि इधर एग्ज़ाम कराने के मूड में नहीं है। कैलेंडर की जहाँ तक बात है, कैलेंडर आने वाला है, 3-4 दिन में कैलेंडर सामने हमारे हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में कैलेंडर आ जाएगा, 100% आ जाएगा। और उसमें शायद बहुत कम चांस है कि आरओ की वैकेंसी दिखाई जाए, क्योंकि आरओ पर अभी निर्णय नहीं हो पाया अभी तक है कि परीक्षा 1 दिन में कराई जाएगी कि 2 दिन में कराई जाएगी। जो कमेटी बनाया आयोग ने वो अभी रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी है, ठीक है। तो इस पर भी भ्रम बना हुआ है, इसीलिए ये परीक्षा लेट हो रही है। कुछ लोग कहेंगे परीक्षा लेट क्यों हो रही है, तो उसका कारण यही है कि अभी तक उस पर रिपोर्ट ही नहीं आई है, तो उस पर कोई निर्णय भी नहीं हो पाया है। लेकिन चर्चा यही है कि यह जो है 15 मई के बाद ही कराई जाएगी। हो सकता है जून में भी कराई जाए, लेकिन 15 मई से पहले कराने की संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि अभी तक इसको जगह ही नहीं मिल पाई है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आरओ का प्रोडिक्शन कि आरओ जो एग्जाम डेट है वह 15 मई के बाद कराई जा रही है। नंबर ऑफ सीट्स उसकी लगभग 600 हैं, जिसमें आरओ की केवल पोस्ट देखा जाए तो 450 यानी 475 प्लस जो सीटें केवल आरओ की हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एकदम 100% पुख्ता जानकारी है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और देखते हैं नंबर 4 आते हैं लेखपाल। लेखपाल के हमारे बहुत सारे भाई जो है इंतजार कर रहे हैं। अभी तक लेखपाल की जो बात चल रही थी वो लग रहा था कि 25 जो पीईटी कराई जाएगी, पेट 2025 के बाद आएगा, लेकिन 2025 के बाद आएगा, लेकिन इसको दूर कर दिया गया है। ये अभी नहीं होगा। पेट 2025 जो है उसका फॉर्म अभी हो सकता है कि फरवरी में उसका फॉर्म आ जाए, पेट का फॉर्म आएगा, क्योंकि पेट 2024 जो वैलिडिटी है, 2024 की जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो गई थी जनवरी में। उसको बढ़ाने के लिए दिया गया है, सरकार को शासन दे दिया गया है और बढ़ाई जा रही है। और ये बढ़ाने के बाद जो है कम से कम अप्रैल मई तक उसको विस्तार मिलने वाला है। कहाँ तक मिलने वाला दोस्तों? अप्रैल से मई तक का इसको विस्तार मिल जाएगा। और इसी बीच में पेट एग्जाम कराया जाएगा 2025 का। इसलिए आप लोग पेट के लिए भी तैयार रहिए। जिन लोग ने पेट 2025 नहीं देना चाहते हैं, जो 24 नहीं दिए हैं, इंतजार कर रहे हैं पेट का 25 का, वो लोग तैयार हो जाएं, बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि उनके लिए भी बता रहा हूँ कि वो पेट जो परीक्षा है जल्द ही कराई जाएगी। अप्रैल मई तक परीक्षा करा ली जाएगी हर हाल में, क्योंकि जब तक इसका डेट बढ़ेगी, विस्तार मिलेगा, उसके बीच में ही उसे कराना अनिवार्य होगा। और ये जो लेखपाल की भर्ती है, वैकेंसी है, हमको लग रहा है कि वह जनवरी में ही आएगी, जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में। जनवरी के लास्ट वीक में आएगी, या फिर फरवरी के जो फर्स्ट वीक में ही आएगी, ठीक है। फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है, बहुत जल्दी आ रही है। और नंबर ऑफ सीट्स आप लोगों को पता है, लगभग 8000। कितनी है? 8000 सीट इस समय है लेखपाल की। 8000 सीट आ रही है दोस्तों, ज़बरदस्त मौका है। जिनका उस बार नहीं हो पाया था जो पिछली वैकेंसी में, वो इनका होने के चांस पूरे हैं। लेकिन बस थोड़ा सा लगता है मुझे भी कि उसमें जो है धांधली की जाती है। पिछली बार बहुत नकल कराई गई थी, कट ऑफ जो है बहुत हाई गई थी, इसलिए इस बार मान के लिए कोई बहुत ईमानदारी की उम्मीद मत करिएगा। मेहनत करिएगा अपने आप को 80 से ऊपर लाने का ही, जैसे भी आए, साम दाम दंड भेद, इतना मेहनत करिएगा आप लोग, इतना आ जाए, ठीक है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी एक चोर आयोग है जो जानबूझकर ऐसी गलती करता है और बाद में अपनी बातों को छुपाता है। क्वेश्चन गलत कर देगा और उसी में खेल कर देगा। वो सारे आयोग की हाल है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, सारे आयोग ये कर रहे हैं और ये भी करेगा इस बार, पिछली बार भी किया है। इसलिए 80 से प्लस लाने का ये प्रयास करिएगा। इसलिए अभी से लग जाइए, क्योंकि अब वैकेंसी एकदम बिल्कुल गेट पे आकर खड़ी है। जिस दिन गेट खुलेगा उस दिन ये वैकेंसी आ जाएगी, और ये मुश्किल से जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में, बस इतनी दिनों के अंदर ये वैकेंसी, 1 महीना के अंदर, आज से जोड़ लेंगे, अगर आज से देखेंगे तो 1 महीने के अंदर ये वैकेंसी आपके सामने होगी, ठीक है। और उसी के आगे पीछे, उसी के 1 हफ्ते के अंदर देखा जाए, जब लेखपाल आएगी तो हो सकता है कि लेखपाल और लोअर का दोनों का जो है एडवर्टाइजमेंट एक साथ आ जाए।
हो सकता है दोनों फॉर्म एक साथ आ जाएं, या फिर लेखपाल आए उसके अगले ही वीक जो है लोअर पीसीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी आप लोगों को। जबरदस्त वैकेंसी है, लगभग 2000 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं? लगभग 2000 पोस्ट हैं, 2000 प्लस पोस्ट इसमें है लोअर वैकेंसी में। लोअर वैकेंसी में 2000 प्लस पोस्ट हैं, जबरदस्त पोस्ट हैं। ऐसे ऐसे पोस्ट हैं दोस्तों कि जो पीसीएस जो बनते हैं, पीसीएस में जो आप बनते हो नायब तहसीलदार और अन्य पोस्टें आती हैं, वीडियो आती हैं, उससे कम पोस्ट नहीं है वो हल्की। ठीक है, जबरदस्त पोस्ट हैं। इसलिए मार्केटिंग की पोस्टें हैं बहुत सारी, लेखा परीक्षक की पोस्ट हैं, लेखा अधिकारी की पोस्ट हैं, ठीक है ना, आबकारी विभाग की पोस्ट हैं, जबरदस्त पोस्ट हैं इसमें। इसलिए लोअर पीसीएस के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं एकदम जी जान से लग जाइए। फरवरी से पहले, जनवरी के लास्ट में या फरवरी के 15 फरवरी तक ये सामने आपके होगी। लोअर पीसीएस होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है, ये टलने वाली नहीं है। इसलिए जो लोग लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाएं। ये जानकारी जो मैं बता रहा हूँ जबरदस्त जानकारी है, और इसमें किसी प्रकार के भी कोई परिवर्तन होने की संभावना बहुत ही कम है, बहुत कम। जब मैं बहुत कम कह रहा हूँ तो आप 1% से भी कम मान सकते हैं। ठीक है, इतनी अच्छी जानकारी है कि इतनी कम है जो है, और ये पुख्ता जानकारी आपको बता रहा हूँ। कोई इसमें भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले बताया कि मैं भ्रमित करने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, बिल्कुल मेरी जानकारी होती है उसी जानकारी मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से निवेदन यही करूँगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा, और अपनी बातें जो भी आप चाहते हैं कि मैं बताऊँ आप लोगों को, जो भी आप लोग क्वेरी हो उसको आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊँगा जो आप लोग हमसे पूछेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट किया करिए। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हो तो लगता है कि मेरी वीडियो को थोड़ा सा आप लोग लाइक कर रहे हो, अच्छा लगता है मुझे। और अब देखिए नेक्स्ट जो है बता रहा हूँ आप लोगों को, एलटी ग्रेड और जीआईसी टीचर की वैकेंसी। एलटी ग्रेड और जीआईसी टीचर की वैकेंसी है दोस्तों। तो एलटी ग्रेड वैकेंसी लगभग तैयार है। एलटी ग्रेड वैकेंसी लगभग तैयार है। एलटी ग्रेड में कम से कम 8000 पद आ रहे हैं, 8000 पोस्टें इसमें हैं। ठीक है, एलटी ग्रेड में। और एलटी ग्रेड हमको लगता है कि मार्च तक जाते जाते ये आपके बीच में आ जाएगी। एकदम अपने अंतिम प्रोसेस में खड़ी है एलटी ग्रेड, और बहुत ही जल्द आएगी। हो सकता है कि मार्च में ही ये आ जाए, 15 मार्च से पहले ये वैकेंसी आपके बीच में होगी। और जब वैकेंसी आएगी ना तो ये मान चलिए कि मई जून में इसका एग्जाम निकाल लिया जाएगा। इसलिए जो लोग भी दोस्तों एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, वो पूरी तरह तैयार हो जाएं। अपना मतलब ये ठंडी से थोड़ा सा मुक्ति जो है मिले, अपने आप को तैयार कर लें, ठंडी के चक्कर में न रहें वरना लेट हो जाएगा। ये वैकेंसी बिल्कुल तैयार बन के है, और लगभग 8000 से अधिक पोस्ट आने वाली हैं इसमें इस बार। ज़बरदस्त मौका है, इसलिए इस मौके का हाथ न जाने दें और बिल्कुल इसमें लग जाएं। ठीक है, एक पुख्ता जानकारी है, और ये जानकारी आप लोगों के बीच में आएगी। समय आने के बाद आप लोग देखेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ वह भगवान लगभग वैसा सही कर दें और आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो। तो दोस्तों जो कैलेंडर है वो लगभग बन के तैयार है। ठीक है, कैलेंडर लगभग बन के तैयार है, उसमें बाद विचार चल रहा है। वह इसी हफ्ते आने वाला था, लेकिन किसी कारणवश जो है उसमें कुछ बदलाव करने होंगे, हो सकता है कुछ चेंजमेंट करने का उनका प्लान बन रहा है, इसलिए अभी तक नहीं आया है। और बहुत ही जल्द मैं कह दूं तो बहुत जल्द करने का मेरा मतलब है कि अगले सप्ताह जो है ये जो है आप लोगों के सामने होगा। अगले सप्ताह का मतलब 5 से 6 दिन के अंदर जो एग्जाम कैलेंडर है वह आप लोगों के बीच में होगा। ठीक है, और जानकारी आप लोग सही मिल जाएंगी। बिल्कुल आप लोग जो है वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए दोस्तों, और अपने भाई का हौसला अफजाई करिए। ठीक है, मैं यही चाहूँगा, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, मेरी बहनें हों, मेरे भाई लोग हों, जो लोग भी हों, मैं भी आप लोगों का एक भाई हूँ। भगवान करे आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो, नए साल में आप लोगों की जो है नई ऊंचाई मिले, नई पहचान मिले, आप लोगों को अपने घर परिवार के आप लोग सहायता कर पाएँ, लोग सहायता कर पाएँ, और लोगों के साथ जो है विनम्रता के साथ व्यवहार करें। सब पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरा सपोर्ट भी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।